दोस्तों, नए साल का सभी लोग जश्न मना रहे थे। सभी लोग का खुशी का माहौल होता है, लेकिन नए साल के दिन पहली तारीख के दिन ही एक ऐसी वारदात सामने होती है जो कि पूरे इंडिया को हिला कर रख देता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बेटा अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ और 4 बहनों की एक होटल में हत्या कर देता है। और हत्या इतनी दर्दनाक करता है जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर एक बेटा अपनी माँ और 4 बहनों की हत्या कैसे कर सकता है। और इसके हत्या पीछे का जो कारण था वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली थी। इस घटना को जिसने भी सुना सभी लोग हैरान रह गए। तो आज के इस पूरी कहानी में विस्तार से जानेंगे कि आखिर एक बेटा ने अपनी माँ और 4 बहनों की हत्या क्यों की और इसके पीछे का असली कारण क्या था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये स्टोरी वीडियो है बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली है। दरअसल यह मामला 31 तारीख की शाम की है। 31 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे की वारदात होती है। लेकिन यहाँ पर एक होटल में जिस जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का होता है और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसी के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र का नाम होता है नाका थाना क्षेत्र। और उसी के सामने एक रेलवे स्टेशन के ठीक सामने सरनजीत जो है होटल होता है। और उसी होटल में एक माता पिता और उसकी 4 बहनें यानी कि पूरे परिवार आकर उस होटल में 31 दिसंबर 2024 को आके ठहरते हैं। और उसी होटल में जब शाम का समय था, सभी फल फूल लाते हैं, दारू शराब लाते हैं, सभी लोग खाते पीते हैं और रात में पार्टी करते हैं। और उसके बाद अचानक से जब दूसरा दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 नए साल का सृजन होता है, सभी लोग जश्न मनाकर खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। सभी लोग आराम कर रहे थे, तभी अचानक से पुलिस के पास जो कि नाका थाना क्षेत्र होता है, वहाँ पर एक फ़ोन कॉल आती है। जिससे ही उस फ़ोन की रिंग बजती है, वहाँ के पुलिस इंचार्ज जो होते हैं, वो फ़ोन को रिसीव करते हैं और वहाँ पे उसको बताया जाता है कि सर आप सरनजीत हॉस्पिटल में तुरंत वो बताते हैं कि सरनजीत होटल में आप जल्द से जल्द आ जाइए। यहाँ पर एक कमरे में 5 लाशें हैं जिसकी हत्या कर दी गई है। वहाँ पुलिस टीम में जो लोग मौजूद थे, सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई। सभी लोग घबरा जाते हैं और आनन-फानन में पूरी टीम के साथ सरनजीत जो होटल होता है, फ़ौरन वहाँ पे सभी लोग पहुँच जाते हैं। और इस कहानी में जो उस कमरे के अंदर जाकर देखते हैं, उससे तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जैसे ही वो देखते हैं कि एक कमरे के अंदर 5-5 लाशें बिछी पड़ी है और सभी के हाथों से ब्लड बह रहा था। इसे देखकर पुलिस हैरान हो जाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या? और विस्तार से जैसे ही पता करते हैं, तो पता चलता है कि उसकी जो पाँचों की हत्या की गई थी, उसकी हत्या उसका बेटा जिनका नाम अरशद होता है और उसका उम्र तकरीबन 24 वर्ष होता है, वो अपने पिता बदर के साथ मिलकर अपनी माँ अस्मा और अपनी 4 बहनों की हत्या कर देता है। हत्या उसके हाथों की कलाई काट कर देता है और किसी की गला दबाकर भी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसका पिता जो बदर था, वो रेलवे स्टेशन की ओर चला जाता है और इधर जो अरशद था, वो भी अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तब तक इस घटना की जानकारी पुलिस टीम के पास पहुंच चुकी थी और फौरन ही अरशद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अरशद से इस घटना के बारे में बारीकी से पूछताछ की जाती है। तब वो जो बताता है, उसे सुन के पुलिस वाले भी
हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस सभी डेड बॉडी को, जो कि उसमें उसकी माँ अस्मा और उसकी 4 बहनों की हत्या हुई थी, जिसमें 2 बड़ी बहनें होती है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है और 2 छोटी बहनें होती है। उन सभी की हत्या उसकी गला दबाकर और हाथों के नसें काटकर कर दी गई थी। उन सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और इधर अरशद से जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद जो सबूत और जो कहानी निकल कर सामने आती है उससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो अरशद बताता है कि वो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है और वो उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला होता है। उसी के अंतर्गत एक गांव होता है कुबेरपुर, उसी गांव का इस्लाम नगर के पास रहने वाला था उसका पूरा परिवार और वहीं पर उसका एक घर होता है। लेकिन वहाँ के अगल-बगल के जो लोग होते हैं वो इनके पिता बदर मोहम्मद बदर थे, उन सभी को परेशान करते हैं मोहल्ले वाले और बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। इसकी वजह से वो वहाँ पर कई बार पुलिस के पास भी जाकर कंप्लेन लिखवाते हैं, लेकिन उनके कंप्लेन पे कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जाता है और पूरा परिवार वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चलता है कि वो जो अरशद और उसका पिता बदर थे और उनकी जो माँ अस्मा और उसकी पूरी बहनें थी, वो सभी लोग मुस्लिम समुदाय के जो सदस्य थे उसे छोड़कर वो हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे। इसके लिए वहाँ पर सभी लोग उनका विरोध करते थे और उन्हें वहाँ से जल्द भगाने की कोशिश कर रहे थे और उनके जो घर होते हैं, ज़मीन होते हैं, उन सभी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस इस टीम में उनकी कोई सहायता नहीं करता, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ, माता-पिता के साथ सड़कों पे ठंड में इधर से उधर भटकते रहते हैं और कड़ी ठंड की वजह से वो अपनी माता-पिता के साथ एक जो लखनऊ का यूपी का राजधानी है, वहाँ पर सरनजीत होटल में जाकर वो एक कमरा बुक करता है और वहाँ पर पूरे परिवार रहता है और वो ये सोचता है कि अगर बाद में कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसकी वजह से उसकी बहनों को गलत धंधे में उतरना पड़ सकता था, इसलिए वो अपने पूरे परिवार की हत्या कर देता है। और इसमें अभी कई और नए खुलासे होने वाले हैं, जिसमें पुलिस और बड़े-बड़े अधिकारी, डीएसपी, डीआईजी सभी लोग इस केस में बहुत ही गहनता से छानबीन करते हैं। फिलहाल जो कि अरशद अपने माता-पिता जो कि अरशद था अपने पिता के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार की हत्या की है, उसमें और भी गहनता से छानबीन की जाती है और फिलहाल अरशद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। बाकी इस तरह एक ऐसी वारदात सामने आई जो कि नए साल में सभी लोगों को हैरान कर दिया और परेशान कर दिया। बाकी दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली थी। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।